तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि ये जो साइन 30, साइन 45, साइन 60, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 मतलब सारे एंगल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं एक टेबल की, जिस टेबल में सारी वैल्यूज़ को एक साथ लिखा रहेगा। अब वो टेबल याद करने का तरीका क्या है, देखो एक साइन की सारी वैल्यूज़ अगर याद कर लिए, साइन 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, ये 90 के अंदर बस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एंगल आता है सारे एंगल्स की बात करेंगे। अगर मान लो साइन का सारा आप लोगों ने याद कर लिया, लर्न कर लिया, तो उसके बाद से बचा हुआ सारा अपने आप निकल जाएगा। कैसे, जरा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और क्या, कॉसेक। अब थीटा की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, जरा देखो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हो गई हैं। अब जरा देखो साइन 0 की वैल्यू, अब यहाँ साइन की सारी वैल्यूज़ को लर्न कर लो, बाकी सारे वैल्यूज़ अपने आप लर्न हो जाएंगे। कैसे, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 1/√2, करेक्ट, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, इसी को अब रिवर्स करके लिख दो, कॉस आ जाएगा। मतलब क्या, साइन 1, यहाँ पे साइन कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। 45 का सेम होने वाला है क्योंकि रेसिप्रोकल करते समय ये उसी पोजीशन पर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 0, यानी cos 90 की वैल्यू क्या आती है 0। नेक्स्ट क्या आने वाला है, देखो जरा, यहाँ पे tan की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो tan थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। दोनों को डिवाइड कर दो तो 0/1 कितना होने वाला है 0। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 1/√3, यानी tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। यही तो अपने निकाला था। अभी यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर 1/1 यानी कि आंसर कितना आने वाला है 1। अब अगली बार में क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ आज बचेगा सिर्फ √3। और इसको जब 1/0, अब 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का साइन, ठीक है, ये अनडिफाइंड का लोगो है, तो ये tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, तो पलट दो, यही हो जाएगा क्या कॉट। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी अनडिफाइंड, ये कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, कॉट 45 की तो सेम रहने वाली है, ये हो जाएगा 1/√3 और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा 0। कॉट 90 की वैल्यू क्या हो जाने वाली है 0 हो जाने वाली है। ठीक है, अब सेक थीटा की बात करते हैं। सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो जरा 1/cos थीटा इक्वल क्या होता है सेक थीटा। सेक की वैल्यू क्या होती है 1/cos, तो ये देखो 1/1 कितना आने वाला है 1। इसी को क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लो इसका, तो √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और लास्ट वाला 1/0 जो क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है। सही बात है, रेसिप्रोकल करना है ना, तो 1/0 क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस है, किसी को रेसिप्रोकल करके लिख लो, आंसर आ जाने वाला है। तो जरा देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या अनडिफाइंड इधर, फिर अगला क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा √2, फिर इसके आगे क्या आने वाला है 2/√3 और लास्ट में क्या आ जाएगा 1। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज़ हो गई, याद हो गया। देखो ज़रा, ये साइन का हो गया सारा, ये कॉस का हो गया सारा, ये टेन का हो गया सारा, ये कॉट का, ये सेक का और ये कॉसेक का। ठीक है, अब ये एंगल की बात हो गई। ठीक, देखो तो साइन 0, 30, 45, 60 और 90, एट लास्ट 90, तो सारी वैल्यूज़ यहीं से क्लियर हो गई। ठीक है, इधर सारा एंगल दिया है, इधर उसका रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सारी वैल्यू अब एकदम याद रखेंगे। देखो बार बार ऐसे रिवाइज नहीं करना है, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे वैल्यूज़ बार बार जब पुट करेंगे तो अपने आप लर्न हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों जो अभी हम लोगों ने एंगल्स लर्न किए हैं उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - sin 60/cos 60 = 1 - tan 30/1 + tan 30, इसको प्रूफ करना है। तो जरा देखते हैं, LHS लेके चलते हैं इसको पहले। तो 1 - sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, याद होगा √3/2 होल अपॉन क्या करेंगे cos 60 जो कि होता है कितना 1/2, इसके अपॉन 1 करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना होने वाला है 2 होने वाला है, करेक्ट। इन दोनों का एलसीएम कितना होने वाला है 2, 2 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 √3 तो √3 होल अपॉन क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2, ओवरऑल आंसर कितना आने वाला है 2 - √3। कोई दिक्कत, ये तो LHS में आ गया। ठीक है, अभी RHS को सॉल्व करते हैं। देखो RHS
वो भी इतना ही आना चाहिए। तो ज़रा देखो RHS इक्वल टू क्या दिया है, 1 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1030, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1030 की वैल्यू कितना है, 1/√3 होल अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/√3। अब दोनों का एलसीएम क्या होने को है, तो यहाँ इक्वल लगा दे रहे हैं। यहाँ पे दोनों का एलसीएम अब लेना रहेगा, तो दोनों का एलसीएम क्या बनने वाला है, √3। ठीक है, अभी यहाँ √3 बन जा क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। ठीक है, और इधर होल अपॉन क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम जब लिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3। ठीक है, अब ये √3 इस √3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है, कैंसिल। तो ऊपर यहाँ पे अभी क्या बनने वाला है, देखो यहाँ लगा दे रहे हैं इतनी दूरी में, तो यहाँ बचा ऊपर क्या, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो रेशनलाइजेशन करते हैं इसका। अब रेशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ हमको इसके इक्वल लाना है, तो डिनोमिनेटर में रूट होना नहीं चाहिए, तो रेशनलाइजेशन करते हैं। तो इसके अपोजिट साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे इसके अपोजिट साइन से। यहाँ पे √3 प्लस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। ऊपर वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस और -1। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 -1। ठीक है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर तो 1 माइनस 2ab तो 2√3 अपॉन में क्या बना 2। अब इसके बाद की बात करते हैं, ज़रा देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2√3 अपॉन क्या हो जाएगा 2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा 2 माइनस √3। बताओ LHS के इक्वल आ गया कि नहीं, जो LHS में था वही अब क्या आ गया, RHS में भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से LHS और RHS आपस में क्या है, इक्वल है, प्रूफ हो गया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इफ tan θ1 + θ2 इक्वल्स टू tan θ1 + tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। ये तो फार्मूला हो गया tan a + b का। देन फाइंड θ1 + θ2, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, ये θ1 + θ2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ tan θ1 इक्वल्स टू कितना दिया है, 1/2 और tan θ2 की वैल्यू कितना दिया है, 1/3। तो सीधे सॉल्व करते हैं जो दिया है गिवन से। ठीक है, सोल्यूशन देखो क्या, ये जो दे रखा है tan θ1 + θ2 इक्वल्स टू क्या है, tan θ1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 प्लस tan θ2 की वैल्यू कितना है, 1/3 होल अपॉन 1 माइनस tan θ1 कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई tan θ2 1/3। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इधर tan θ1 + θ2 इसको तो एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना बनने वाला है, 6। यहाँ पे 3 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर अपॉन में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 2 जा 6 यानी 1/6 लिखा है यहाँ, तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे भी कितना होगा, 6। तो यहाँ देखो 6 1 जा 6 माइनस 1, समझ में नहीं आया होगा, देखो जरा ध्यान से, 3 2 जा 6, यहाँ पे ओवरऑल क्या लिखा हुआ, 1/6 लिखा हुआ है, 1/6 है यहाँ पे 1/1 है, 1 अपॉन क्या है 1, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1/1 लिखा है। ठीक है, तो 1 और 6 का एलसीएम कितना बनेगा, 6, और यहाँ पे 6 1 जा 6 माइनस 1 1 जा 1, 6 माइनस 1 बचा। ठीक है, तो अगले स्टेप में भी यहाँ पे हम लोग वही सेम टू सेम करने वाले हैं। क्या a6 से a6 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हो गया 3 + 2, देखो यहाँ पे tan θ1 + θ2 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन 6 माइनस 1 कितना आएगा 5, कैंसिल होकर कितना आएगा 1। तो यहाँ देखो tan θ1 + θ2 इक्वल्स टू कितना आ गया, tan 45, tan 45। तो देखो यहाँ tan θ1 + tan θ2 की वैल्यू कितनी आ गई, tan 45। 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है। यहाँ पे दोनों तरफ से tan रिमूव कर देंगे तो ये आ जाएगा θ1 + θ2 इक्वल्स टू कितना 45 डिग्री। यही अपने को फाइंड करना था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फाइंड एक्यूट एंगल फॉर विच cos θ - sin θ अपॉन cos θ + sin θ इक्वल्स टू क्या, 1 - √3 अपॉन 1 + √3।
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो फिलहाल हमको यहाँ पे थीटा की वैल्यू बतानी है, वो एक्यूट एंगल पूछ रहा है यानी थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान से देखते हैं जरा, यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या जो भी आ रही है लिख दे रहे हैं 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। ये तो गिवन था। अभी अपन क्या करेंगे, कॉस थीटा से पूरे टर्म में डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट साइड की सॉल्व करना है दोनों तरफ से, ऊपर और मतलब ये जो न्यूमरेटर है उसमें भी कॉस थीटा से डिवाइड, डिनोमिनेटर में भी। तो कॉस थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन कॉस क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, करेक्ट। तो ये हो गया टेन थीटा अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा टेन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इक्वल्स टू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। अब क्या देखो यहाँ पे 1 1 माइनस माइनस टेन थीटा रूट थ्री 1 1 प्लस प्लस टेन थीटा की जगह रूट थ्री। यानी अगर कंपैरिजन कर दें, कंपैरिजन ऑन कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड से कंपैरिजन करें तो टेन थीटा की वैल्यू किससे कंपेयर कर रहेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है रूट थ्री, और रूट थ्री कितने की वैल्यू होती है टेन 60 की। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। आंसर, कितना इजी सा क्वेश्चन था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब क्या 2 का स्क्वायर 90 प्लस 4 का स्क्वायर से मतलब सारी वैल्यूज़ को पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, बस खाली बेसिक सा नॉलेज। क्या देखो कॉस स्क्वायर 90, तो कॉस 90 की वैल्यू सबको पता है कितना होता है 0, साइन 91 और कॉस 90 0। तो ये तो हो गया क्या, ये पूरा खत्म हो गया 0। अगला क्या है 4 कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू, स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन टू, कैंसिल करके ओवरऑल कितना आ जाएगा 2, ये कितना आएगा 2, क्योंकि 1 अपॉन टू आएगा, 2 2 4। ठीक है, नेक्स्ट टेन स्क्वायर 60, तो टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री होती है, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 3 कॉसेक स्क्वायर 60, तो जरा कॉसेक 60, पहले देखो कॉसेक 60 याद करने से पहले साइन 60 याद करो, साइन 60 की रूट थ्री अपॉन टू, तो रेसिप्रोकल कर दो 2 अपॉन रूट थ्री, 2 अपॉन रूट थ्री जब स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन थ्री, करेक्ट। तो ये नीचे वाला जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल कितना आ रहा है 4 और प्लस 1, तो ऊपर कितना आ गया 3 2 5, 5 और 5 10, ऊपर आ गया कितना 10 अपॉन, नीचे देखो जरा सेक 60, तो पहले कॉस 60 याद करो, उसी का रेसिप्रोकल करेंगे, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन टू, करेक्ट। तो इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 3 2 6, तो ये कितना आ गया 6। चलो यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 अपॉन टू है सेक स्क्वायर 45, तो जरा ध्यान से देखो सेक 45, पहले कॉस 45 कितना आता है तो 1 अपॉन रूट टू, समझ में आ रहा होगा, कॉस 45 कितना आता है 1 अपॉन रूट टू, तो सेक्स 45 कितना हो जाएगा, सेक 45 कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि रूट टू पर चला जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 2, तो ये 2 और वो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचने वाला है 7, क्या बात है। इसके बाद कॉसेक 30, ठीक है कॉसेक 30, तो साइन 30 की वैल्यू याद होगी 1 अपॉन टू, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा 2, सही बात है, साइन 30 1 अपॉन टू, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 2 4, ये कितना आ गया 4 माइनस 1, देखो जरा इधर कितना आया 6 4 10, 10 और 7 17, नहीं यहाँ पे -7 आ रहा है। ठीक है, -7 -1, ये देखो ये माइनस में है और ये माइनस में, तो ये ऐड होगा, और यहाँ 6 4 10, 10 माइनस कितना हो जाएगा 8, ओके, तो 10 माइनस 8, देखो -7 -1 -8, 6 + 4 10, ऊपर हो गया कितना 10 अपॉन 2, ओवरऑल आंसर कितना आ गया 5, समझ गए, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan 5 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू रूट थ्री एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, ऑब्वियसली एक्यूट एंगल रहना चाहिए। ठीक है, वरना ASTC tan वाला थर्ड वाले में पॉजिटिव आता है और ये आ सकता है थर्ड वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, 90 के बीच में रहना है। ठीक है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू बतानी है, तो समझ में आ ही रहा होगा क्या करना है अपने को, ये जो दिया है उसको पहले लेके चलते हैं सोल्यूशन में। देखो जरा tan 5 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू, अगर ऐसे ओरली बात करी जाए, ठीक है ओरली अगर बात करें तो जरा देखो कैसे करेंगे। यहाँ देखो ये कितने की वैल्यू है 10, 60 की वैल्यू है, 10 से 10 रिमूव करेंगे, यहाँ 60 बचेगा, 62 जा 125 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 24। ठीक है, 5 से अगर 120 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 4 24। ठीक है, और वो जो 24 आएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, तो बस इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, जरा एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। तो रूट थ्री जो है
√3 लिख देते हैं यहाँ पे √3, वो हो जाएगा कितना tan 60। यहाँ से tan को रिमूव करेंगे तो 5 θ/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 2/5। ये जो 5/2 था रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर दो, 12 2 24। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 24। ठीक, अब ये थीटा का 24 आ गया, तो 2 थीटा हमको फाइंड करना था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 24 कितना आ गया 48 डिग्री आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 13/2 लाना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं जरा, तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होने वाली है, देखो जरा, कॉट 30 की पहले हम लोग क्या करते हैं tan 30, करेक्ट, tan 30 की वैल्यू 1/√3। देखो साइन कॉस tan अगर याद है तो बस पलटते हुए जाना। ठीक है, देखो जरा tan 30 की वैल्यू होती है कितना 1/√3, तो पलट देंगे कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस कॉट स्क्वायर 45, तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की 1 होती है, तो कॉट 45 की भी 1 होगी, स्क्वायर करेंगे तो एज इट इज़ 1 रहने वाला है, प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना। देखो जरा ये √3 होता है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, ये जो tan 60 होता है वो √3 होता है, तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/√3, और स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/3। ठीक है, उसको ऐसे छोड़ो, यहाँ पे यहाँ देखो अपॉन 1 और तीनों में से एलसीएम जब लिया जाएगा 1 का, तो एलसीएम आएगा 3। अब यहाँ पे 3 का 1 3 टाइम्स गया तो 3 3 9 प्लस 1, यहाँ पे भी 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 1 टाइम्स गया 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका सोल्यूशन है, प्रूफ है। ठीक है, देखो क्या करेंगे 9 और 3 12 1 13/3। एक्चुअली क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, ये 3 रहेगा। ठीक, हाँ, तो कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी सा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, हमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो जरा देखो सोल्यूशन में क्या करेंगे, देखो साइन a माइनस बी और कॉस a प्लस बी है इक्वल टू 1/2 दिया, तो पहले तो साइन a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 1/2, कॉमा इधर क्या लगाएंगे कॉस a प्लस बी, ये भी इक्वल टू कितना दे रखा है इसने 1/2। अब यहाँ साइन 1/2 कितने की वैल्यू है साइन 30, करेक्ट, तो साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ साइन साइन रिमूव करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ कॉमा लगाओ, यहाँ कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू, बताओ ये कॉस में कितने वैल्यू होती है, अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस लगाना पड़ेगा, तभी तो कॉस से कॉस रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 जो है वो कॉस कितने की वैल्यू हो जाती कॉस 60, करेक्ट, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। अभी कॉस से कॉस जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो बताओ a माइनस बी आया 30 डिग्री और a प्लस बी कितना आया 60 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या करना है, अभी यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाओ या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी a की वैल्यू b के टर्म में लाओ, यहाँ ला के पुट कर दो, या फिर दोनों को ऐड कर दो, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, और दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो। दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा a माइनस बी a प्लस बी प्लस a माइनस बी, LHS को LHS में मैंने ऐड किया है और RHS को RHS में, 60 प्लस 30। बताओ यहाँ पर जब ये ऐड करेंगे तो ये b और b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ठीक, a की वैल्यू 45 आ गई। अगर a 45 है तो b कैसे निकालेंगे, यहाँ लाके पुट कर लो या फिर यहाँ पुट कर लो। सिंस a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 60 डिग्री, जिसमें से a कितना आ चुका है 45 डिग्री, प्लस b की वैल्यू हमें पता नहीं है, यहाँ 60 कर देते हैं। अब ये 45 इधर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आएगी, तो 60 माइनस 45 कितना होगा, करेक्ट 15 डिग्री। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 15 डिग्री ये हो गया। तो बस इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है
इफ tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है। tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 दे रखा है और tan a प्लस बी की वैल्यू √3 दी है। तो हमको क्या करना है, a और b की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट जैसे मैंने कराया है वही वैल्यू करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो है ये tan 30 की वैल्यू है, a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, यहाँ 60 की वैल्यू है तो a प्लस बी आ जाएगा 60 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल होगा, 2a इक्वल टू 60 और 30 कितना आ जाएगा 90, 45 आ जाएगा। मतलब सेम टू सेम आंसर इसमें भी आने वाला है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये है x एक्सिस और ये है क्या, y एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस है और y एक्सिस है। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक एंगल ले लेता हूँ यहाँ पे 30 डिग्री का, लो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का मैंने एंगल लिया, तो यहाँ पर से ये डिस्टेंस मान लो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी क्या, बेस। अगर बेस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी कि ये परपेंडिकुलर कितना है 1 है और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी पर हम लोग इसको मीट करा दे, इसको इस जगह से, ठीक है, यहाँ पे, तो ये y एक्सिस पे जाके गिरा। अब बताओ ये एंगल तो 30 है, ओवरऑल कितना है 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री बनेगा। अगर ये 30 है तो ये बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। अब देखो जरा, ये जो 60 एंगल बना है उसके लिए ये क्या बनेगा, बेस, ये क्या होगा बेस, और इसके लिए 30 के लिए ये बेस होगा और ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये 60 है तो इसके लिए ये बेस है और ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब जरा देखो ये अगर यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, जरा एक बार यहाँ पे निकाल देते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, या फिर cos 30 कर लेते हैं। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। साइन 60 को इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ओके। यहाँ पे अभी क्या करेंगे, देखो cos 30 कहाँ, ये है cos 30, cos 30 का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और sin 30 का होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस कितना हो गया √3, ये 30 की बात कर रहे हैं तो ये 30 यहाँ पर है, तो बेस कितना हो गया √3, हाइपोटेनियस कितना है 2, परपेंडिकुलर कितना है 1, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा मैंने। अब अगर यही रेसिप्रोकल कर दिया जाए 90 डिग्री के लिए, तो देखो जरा ये परपेंडिकुलर 1 था इसके लिए, लेकिन यहाँ पे ये जब इधर आएगा तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, लेकिन यहाँ के लिए क्या बन जाएगा 60 के लिए ये बेस बन जाएगा, और ये जो √3 है यहाँ पे बेस है, ऊपर जाएगा तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा 60 के लिए, ठीक है। तो जरा देखो अगर यही 60 कन्वर्ट करें तो साइन 60 की वैल्यू देखो जरा, साइन 60 क्या बनेगा, साइन 60 यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या √3/2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो चुका है, और cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, करेक्ट, समझ में आ रहा होगा, ओके। अभी ध्यान देते हैं, ये इतनी बातें याद रखेंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो साइन 30 है और ये जो cos 60 है, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं, या फिर cos 30 है साइन 60 है, एक दूसरे से इक्वल है। तो इसका क्या लॉजिक है जरा मैं समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, सिर्फ इतने की ही बात करेंगे, बाकी जो आगे के हैं 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, सारी बातें वो अब जब ब्रीफ में लेक्चर बनाऊंगा तब उसमें बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होता है ए और यहाँ पे यस, ठीक है। सेकंड वाले में क्या होता है, यानी 90 प्लस थीटा करते ही वो किस में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव वाला हिसाब किताब चलता है, ठीक है। कि साइन और कॉसेक को, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे लोग निगेटिव हो जाते हैं। तो यही बात करनी है, देखो जरा साइन 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो वो निकल के आता है क्या कॉस थीटा, ठीक है। और वही पलट दिया जाए कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या बनेगा साइन थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या आएगा tan थीटा। एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में कॉस साइन में, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे साइन थीटा आएगा, tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट थीटा आएगा, कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो tan थीटा आएगा, ठीक है। ये दोनों होने के बाद फिर क्या करेंगे, देखो जरा सेक 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो क्या आएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा सेक थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा का एंगल जब लगाते हैं, देखो पहली बात तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं सारी क्या हैं, सबके आगे प्लस लगा हुआ है, सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, सब लोग पॉजिटिव हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आप लोगों को पता है, क्योंकि ये पहला क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आएंगे सारे पॉजिटिव होंगे। और दूसरी बात 90 प्लस थीटा अगर किया जाता है तो भी ये साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बस दिक्कत क्या है कि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव आते हैं, बाकी लोग क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी लोग निगेटिव। तो जरा देखते हैं यहाँ पे, ये अब एस को मैं इरेज करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेक। जरा देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा, पर कॉस 90 प्लस थीटा अगर कर दिए तो बताओ साइन आ जाएगा क्या, नहीं। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है, जब 90 प्लस थीटा करेंगे कॉस वाला, तो कॉस तो सेकंड वाले में नेगेटिव आता है, तो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो 90 माइनस थीटा रहता तो पॉजिटिव आता, क्योंकि ऑल पॉजिटिव था, लेकिन 90 प्लस थीटा किया सेकंड में आया, सेकंड में कॉस नेगेटिव, टेन 90 प्लस थीटा अगर करेंगे तो क्या आएगा, कॉट माइनस का, ठीक है, माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा अगर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का टेन थीटा, ठीक है। ये चार वैल्यू हुआ। अब बाकी जो बचा हुआ दो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ए हटा देते हैं, यहाँ पर ए कर देते हैं। देखो 10 कॉट सेक, सेक 90 प्लस थीटा क्या आएगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक, वो भी एक मिनट, कॉसेक थीटा नहीं आएगा, सेक 90 प्लस थीटा जो होगा वो क्या आएगा, माइनस कॉसेक थीटा। नेक्स्ट क्या होगा, कॉस सेक के बाद क्या होगा, कॉसेक, कॉसेक 90 प्लस थीटा वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब ये जो कॉसेक 90 प्लस थीटा है उसको सेक थीटा लिखना है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पर साइन पॉजिटिव आया है और कॉसेक पॉजिटिव आया है, बाकी लोग क्या हैं, निगेटिव हैं। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये लोग क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे, और ये भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला यानी साइन और कॉसेक क्या आएंगे, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू याद रखेंगे, बाकी सारी बातें हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। अब इन्हीं के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है cos 42 माइनस साइन 48 इक्वल टू क्या होगा। तो देखो अभी जस्ट हम लोगों ने इसके पहले बात करी है, क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। cos 42 लिखनी है, तो यहाँ cos 42 को अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, यस, cos 90 माइनस 48 माइनस साइन 48। समझ में आ रहा है, यहाँ पे cos 90 माइनस 48 कर दिया मैंने, जो 42 है। अब देखो 90 में से 48 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 48 माइनस साइन 48, और ये इससे कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरह से ये अपना आंसर हो गया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 50 अपॉन tan 40, इसकी वैल्यू बतानी है। तो काफ़ी बेसिक सा है, cot 40 को क्या कर देंगे, tan में कन्वर्ट कर लेंगे, या tan वाले को cot में कन्वर्ट, तो cot को tan में करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो cot में दिया है उसको tan में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो देखो cot 90 माइनस 40, बताओ 90 डिग्री में से अगर 40 डिग्री से सब्सट्रैक्ट किया जाए तो क्या बचने वाला है, 10 बचेगा, मतलब कि 50 बचेगा। cot 50 लिखा है तो cot 90 माइनस 40, 90 में से 40 सब्सट्रैक्ट करो 50 आएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, tan 40। अब यहाँ 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है, इसका बदल जाता है। तो यहाँ tan थीटा, तो यहाँ हो जाएगा tan, और थीटा की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 40 है तो tan 40, अपॉन में भी क्या है, tan 40, कैंसिल होकर कितना देगा, 1, आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है क्या, cos मतलब sec 55 sin 35 प्लस cos 35 cosec 55 माइनस tan स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, sec 55 को 1 अपॉन cos 55 लिख सकते हैं क्या, यस, ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 1 अपॉन cos 55 डॉट, यहाँ पे डॉट ऐसे लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो डिग्री से। अब यहाँ साइन 35 है, ठीक है, साइन 35 को क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, 55, तो साइन
90 माइनस 55, अब देखो 90 में से 55 तो 35 बचेगा, ठीक है, प्लस cos 35, cos 35 को हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रखने दो, cos 35, cosec 55 को क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन 55, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर 60, तो टेन स्क्वायर 60 का मतलब इसका वैल्यू तो हमको पता ही होता है, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर जब करेंगे तो कितना बनने वाला है, 3 बनने वाला है, ठीक है। अब देखो cos 55 एज इट इज रहने दो, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो 1 अपॉन cos 55 डॉट यानी मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 55, साइन 90 माइनस थीटा क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये cos 55, ये दोनों कैंसल, वैल्यू आई 1, प्लस यहाँ पे साइन 55 को हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस 35, तो साइन 90 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा, cos 35, तो यहाँ cos 35 इंटू 1 अपॉन cos 35, देखो साइन 55 को cos 35 भी लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा करो, इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 35, 90 में से 35 घटाओ तो 55 आएगा, और ये 35 90 माइनस थीटा, थीटा की 35 है तो यही हो जाएगा क्या, cos 35, ये कैंसिल हुआ दोनों से, ये हो गया 1, और माइनस में क्या है 3, माइनस में क्या आया है 3, तो बस यहाँ पे क्या बना 1, प्लस यहाँ पे भी क्या बना 1 माइनस 3, ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आंसर, क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 हो गया और इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1 आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या कह रहा है, प्रूव दैट साइन 35 अपॉन cos 55 प्लस cos 55 अपॉन साइन 35, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, -2 cos 60 इक्वल टू 1 लाना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू आने वाली है 1, इसकी वैल्यू आने वाली है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, और cos 60 की वैल्यू क्या होने वाला है 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 2 माइनस 1 1, आंसर आ गया, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं इसका प्रूफ, तो देखो साइन 35 को क्या लिख देंगे, cos 55 अपॉन cos 55, समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया है, साइन 35 को लिख देंगे साइन 90 माइनस 55, और 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है तो cos 55 हो गया, ठीक है। इसी का होल स्क्वायर करना है, प्लस, ठीक है, यहाँ cos 55 को हम लोग क्या कर देंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन 35 आ जाएगा, साइन 35 अपॉन साइन 35, और दो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कटा, यहाँ पे बचा सिर्फ 1, LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अभी cos 55 से कट के यहाँ पे भी 1 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी कैंसिल हुआ तो यहाँ पे भी क्या आया 1 1 का स्क्वायर, -1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 1 1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, यही हो गया क्या, RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इफ sec 4 थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस 20 डिग्री देन फाइंड थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, कि एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो ये कहने की बात है कि वो एक्यूट है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं क्या कह रहा है, इफ sec 4 थीटा, समझ में आ रहा है, यहाँ पर या तो sec को cosec में कन्वर्ट कर लो, या cosec को sec में ला दो, मैं तो कहता हूँ इसी sec को cosec में लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec, देखो sec थीटा का पता है, जब cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, तो cosec 90 माइनस 4 थीटा, cosec 90 माइनस 4 थीटा क्या होगा, sec थीटा, तो sec 4 थीटा आ जाएगा, इक्वल टू क्या दिया है, cosec 20 माइनस थीटा माइनस 20, यहाँ पे क्या लिखेंगे, cosec थीटा माइनस 20, अब दोनों साइड से क्या करेंगे, cosec को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 90 माइनस 4 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 20, अब 90 जो है यहीं रहने, तो 20 को इधर लेके आओ, ठीक है, तो 90 यहाँ -20 था तो +20 हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 4 थीटा इधर आएगा तो ऐड होगा, तो 4 थीटा प्लस थीटा, 90 और 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 इक्वल टू 4 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 5 थीटा, 5 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 22 डिग्री, यही अपना क्या हो गया आंसर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan A इक्वल टू cot B देन प्रूव दैट A प्लस PT मतलब क्या, प्रूव दैट A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्रूफ करना है, कितना इजी सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे tan A इक्वल टू cot B को क्या लिख दो,
tan 90 माइनस थीटा, यानी कि tan 90 माइनस बी, tan 90 माइनस बी। अब 90 माइनस बी क्या आएगा, कॉट भी आएगा, तो उसकी जगह पर 90 माइनस बी लिख दिया मैंने, tan से tan रिमूव हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, बी को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। कितना अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एंगल लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, पहले इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है। एक क्या है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 अपॉन साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये 1 कैसे आएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट ऐसे ही बात कर रहा हूँ ओरली। जरा देखो, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर 70 को मैं कॉस 20 लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है, कॉस स्क्वायर 20 लिख सकता हूँ। कैसे, साइन 70 को मैं लिख दूंगा कॉस 20, साइन 90 माइनस 20, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 20। तो साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन में। देखो जरा, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1, 1 अपॉन 1 1, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, tan 35 और tan 55, ध्यान से देखो दोनों की वैल्यू 1 हो रही है। कैसे, tan 55 को हम लोग लिख देंगे क्या cot 35, यहाँ देखो tan 35 tan 40, फिर यहाँ पे tan 45, tan 50 को मैं लिख दूंगा cot 40, cot 40, 50 प्लस 40 90 होता है, तो 90 माइनस 50 90 माइनस 40 करेंगे तो 90 माइनस 40 क्या बनेगा कॉट बनेगा, यहाँ 90 माइनस 35 करेंगे तो कॉट 35, कॉट 35, ये LHS लेके चल रहे हैं। ठीक है, LHS। अब देखो जरा, यहाँ पे tan 35 tan 35 tan 40 tan 40 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है 1। ठीक है, ये होता है कितना 1। अब जरा देखो, cot 40 को क्या लिख देंगे 1 अपॉन tan 40 और इंटू cot 35 को 1 अपॉन tan 35, ये tan 35 tan 35 tan 40 tan 40, ओवरऑल आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।